हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई नेटवर्क पाई कॉइन के बारे में। अगर आप देखोगे तो गिरावट का माहौल तो कुछ ऐसा है कि रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। खबरें बहुत सारी निकल कर आ रही थी, अच्छी भी निकल कर आ रही थी, खराब भी निकल कर आ रही थी। ये सब जो है मैंने चीज़ें आपको बताई भी हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है, किस तरीके की सिचुएशन है कि आज बाइनेंस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं सामने निकल कर आई हैं। बाइनेंस ने कुछ इंपॉर्टेंट बयानबाजी करी है। ऑब्वियसली वो पाई के खिलाफ ही है, लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बात पूरी तरीके से सही है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार बाइनेंस ने क्या कहा है। पाई जो पाइनियर्स हैं, पाई होल्डर्स हैं, उन्हें इस बात को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है नेगेटिव वे में ही नहीं, लेकिन पता रहना चाहिए कि आखिरकार जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है आखिरकार वो पाई के बारे में क्या बोल रही है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ मतलब इसका प्राइस। आप यहाँ पर देखो 70 रुपए के आसपास जो है ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद भी आपको होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें, सॉरी इसमें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ही नहीं होता, मैं भी थोड़ा सा पागला गया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी करंट प्राइस है ये 70 रुपये। हालांकि इससे नीचे भी जा चुकी है। अभी भी अगर हम देखें 0.7% डाउन है, लेकिन इससे नीचे भी जा चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा जरूर लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिकवरी हो जाए, वैसे हम इस पैटर्न को लगभग इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा मान रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी रिकवरी हुई है, लेकिन ये रिकवरी कितनी टिक पाएगी ये कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसकी प्राइस तो काफ़ी नीचे तक पहुंच भी गई थी, आपको पता ही होगा। ठीक, लेकिन अब बात निकल कर आती है कि जैसा कि मैं बोल रहा था कि कुछ बयान बाइनेंस की तरफ से निकल कर आए हैं, वो क्या है वो देखते हैं पहले। ये देखो, पाई नेटवर्क ने अपने करोड़ों कस्टमर्स को दिया धोखा, बाइनेंस ने लगाए ये बड़े आरोप। तो यहाँ अगर आप देखोगे, बाइनेंस ने तो क्लियरली कह दिया है कि पाई नेटवर्क ने अपने जो करोड़ों कस्टमर्स हैं या फिर होल्डर्स हैं, उन्हें जो है एक बड़ा धोखा किया है, उनके साथ एक बड़ा स्कैम किया है। और यहाँ पर कुछ जो है आरोप भी लगाए गए हैं पाई नेटवर्क पर। अब वो क्या हैं, किस तरीके के आरोप हैं, वो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप देखो, यहाँ लिखा है कि पाइनियर्स ने माइन करके कॉइन्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर लगाई थी। अच्छी खासी यहाँ पर उम्मीदें जो है पाई से लगाई गई थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो सिचुएशन जो है देखने को आपको मिली ही नहीं। जो यहाँ से उम्मीदें लगाई गई थी वो चीज़ें सामने जो है निकल कर आई ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ वो ये है कि कई यूजर्स अब पाई टीम की इस चुप्पी और अधूरे वादों से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आरोप है लगाए जा रहे हैं। पाई कॉइन का नहीं हो पा रहा कोई भी इस्तेमाल। बाइनेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि माइग्रेशन तो एक समस्या है ही, लेकिन इसके साथ यूजर अनवेरिफाइड बैलेंस का भी सामना कर रहे हैं। ठीक है, केवाईसी पूरा कर लिया है, लेकिन उनके द्वारा माइन किए गए पाई अभी भी अनवेरिफाइड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में। और इस पर ना पाई टीम का कोई भी बयान नहीं आया है। ये एक अपने आप में बड़ा इशू कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि इस पर जो है कोई भी बयान निकल कर नहीं आया है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो यूजर्स कई बार इसे लेकर पूछ रहे हैं, लेकिन पाई टीम ने अभी तक इसका मतलब इस बैलेंस का क्या होगा, लेकिन पाई टीम अभी इसका कोई भी जवाब नहीं दे रही है। दूसरी अगर हम चीज़ देखें तो नहीं मिला कोई भी रिवॉर्ड। बाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट में एक और विवाद को सामने रखा है। यह पाई वैलिडेटर्स को लेकर है। वो यूज़र जिन्होंने केवाईसी प्रोसेस के दौरान दूसरे यूज़र को वेरीफाई करने में मदद करी है। चलो यहाँ पर वैलिडेटर की बात हो रही है बेसिकली, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि वैलिडेटर को अवार्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर रिवॉर्ड मिलेगा, सॉरी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड की बात अभी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हुआ। कई वादे एक भी पूरा नहीं। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाईनेट माइग्रेशन निष्पक्ष होगा ये कहा गया था, लेकिन अभी कई यूजर्स के पाई को लॉक रखा गया है और कुछ भी बताया नहीं जा रहा। ठीक है, केवाईसी प्रोसेस बढ़िया तरीके से होने का वादा किया गया था, लेकिन अकाउंट अगर हम देखें अदर में ही अटक गए हैं। वैलिडेटर्स के रिवॉर्ड का वादा हुआ था वो भी नहीं हुआ।
इन्होंने कहा था अनवेरिफाइड बैलेंस को ठीक कर दिया जाएगा, वो भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली बात यह है, बाइनेंस ने क्लियर कट ये कहा है कि जितनी भी यहाँ पर जो है बातें निकल कर आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बातें ही रह गई हैं। कोई भी एक सिंगल वादा भी अगर हम देखें तो पूरा नहीं करा गया है, ये बात यहाँ पर जो है सामने निकल कर आ रही है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। देखो आगे क्या होगा ये तो आगे का समय बताएगा कि आगे कुछ चीज़ें सही होंगी या फिर नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है, ये बात तो पूरी तरीके से सच है। अभी कुछ भी आपको सही होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं पायनियर्स जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो कर ही रहे हैं। आगे हो सकता है सब कुछ सही हो जाए, हम उम्मीद अच्छे की ही करते हैं। एंड हाँ, ये बात है कि हमने कुछ भी यहाँ पर या किसी ने भी यहाँ पर पैसा नहीं लगाया है, तो इसलिए हम ये नहीं कि टाइम तो यहाँ पर श्योरली अगर ये मान लेते हैं सब कुछ जैसा उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ तो टाइम का तो मिसयूज होगा, टाइम तो खराब हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर कुछ अच्छा हो गया और इसकी प्राइस बढ़ गई, मैं जीसीबी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ठीक ठाक भी इसकी प्राइस पहुंच गई, 10, 12, 15 डॉलर भी पहुंच गई, तो हाँ एक अच्छा बेनिफिट जो है जरूर हो सकता है पायनियर्स को, ये बात सच है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये बात हो गई कम्प्लीटली पाई के बारे में। लेकिन जैसा कि मैं आपको रोज बताता हूँ कि इंतजार अभी आप कर रहे हो इसकी प्राइस बढ़ने का, लेकिन बहुत सारे जो मौके हैं वो हाथ से मत जाने दो। कॉइन DCX में अपना अकाउंट ओपन करा लो, बहुत सारे मौके आएंगे, आते हैं, लगातार आ ही रहे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कॉइन DCX के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर जाओ, पहले अकाउंट अपना ओपन कराओ। अब आप देखो क्या करना है, कैसे। ये देखो आपके सामने कॉइन DCX का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं। पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते हो तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।